ठीक है, नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, अगर लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन में फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स पावर्स रहेंगी तो जेड माइनस जेड नॉट की, तो हम क्या बोलेंगे, वो जेड नॉट क्या होगा, नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट होगा या पोल होगा। अब पोल कौन से ऑर्डर का होगा ये हमें बताना पड़ेगा। तो जितनी हाईएस्ट नेगेटिव इंटीजर पावर रहेगी, टर्म प्रेजेंट रहेगी किसमें, एक्सपेंशन में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसी ऑर्डर, उसका ऑर्डर बोलेंगे, किसका, उस सिंगुलर पॉइंट का ऑर्डर बोलेंगे, पोल बोलेंगे उसको। तो क्या है, इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स पावर टर्म z माइनस जेड नॉट, देन z इज इक्वल टू जेड नॉट इज नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट और पोल, ठीक है, और पोल ऑफ एग्जैक्ट and the highest negative integer power term present in the expansion will be the order of the pole। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ढंग से क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड प्लस वन जेड प्लस टू अबाउट जेड इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, तो हमें निकालना है इसका एक्सपेंशन निकालना है या फिर लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन निकालना है, और हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है इसमें जो ये जितने भी पोल्स हैं, सॉरी ये जितने भी पॉइंट्स हैं, क्या क्या सिंगुलर पॉइंट्स हैं इसके लिए। सबसे पहले तो हमें कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी लिखनी पड़ेगी। वो क्या होती है, नीचे वाले पार्ट को, ये जो डिनोमिनेटर में होता है फंक्शन के में, उसको इक्वेट करते हैं हम जीरो के इक्वल। तो जेड प्लस वन इंटू जेड प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों की वैल्यू जब जीरो के इक्वल पुट की तो जेड की वैल्यू कितनी आई, जेड की वैल्यू हमारे पास आई माइनस वन माइनस टू। अब ये देखो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट भी है। अब हमें निकालना है कि ये एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है, क्या है ये। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स आएंगी तो हम बोलेंगे इट इज़ एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स आएंगी तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ए नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, और वी कैन कॉल इट पोल। ठीक है, तो लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन अबाउट z इज इक्वल टू माइनस टू, ये बोला है z इज इक्वल टू माइनस टू पे, इसके पॉइंट्स के अराउंड हमें क्या निकालना है, लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन निकालना है। तो ठीक है, तो फंक्शन क्या है, अब देखो इसको हमने क्या किया है, इसको सीधा ही हमने इसका जो एक्सपेंशन है वो निकाल दिया है। सब कैसे कि निकाला है इसका हमने, पहले तो इसको क्या कर दिया हमने, क्या बोलते हैं उसको, इक्विप कर दिया, हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर दिया इसको। पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करने के बाद क्या आया हमारा, ये z अपॉन जेड प्लस वन जेड प्लस टू के बाद हमने दोनों इसको जो एक्सपेंड किया तो इसकी वैल्यूज आई हैं टू अपॉन जेड प्लस टू की पावर वन प्लस जेड प्लस टू माई की पावर टू प्लस डैश डैश डैश। तो ये हमें क्या पता लग रहा है कि जेड प्लस टू की पावर कितनी है, ओनली नेगेटिव पावर एक ही है, नेगेटिव पावर ही तो है, ये डिनोमिनेटर में है। तो जो एक ही पावर है तो हम क्या बोलेंगे, जेड इज इक्वल टू माइनस टू इज एन नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, और वी कैन कॉल इट पोल। अब पोल क्या होता है, उसका ऑर्डर भी बताना होता है। तो हाईएस्ट नेगेटिव पावर कितनी है इसमें, वन ही है, हाईएस्ट नेगेटिव पावर जेड प्लस टू की, तो वन है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर पोल। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। अगर तुम्हारा प्रिंसिपल पार्ट of the Lorentz series expansion does not contain any negative powers term of z minus z naught, then z is equal to z naught is a removable singular point। अगर प्रिंसिपल पार्ट कौन सा मैंने बताया था अभी, बी एन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन, इसमें क्या नेगेटिव पावर्स हैं किसकी, z माइनस जेड नॉट की। अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये बिल्कुल ही जीरो है, तो क्या है, बोला है लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन में एक भी नेगेटिव इंटीजर पावर नहीं रहे किसकी, z माइनस जेड नॉट की, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। अब देखो इसके लिए एक इसके बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्या बेस्ड क्वेश्चन है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड क्यूब। कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या है, हमें जेड क्यूब को पुट करो जीरो के इक्वल, जब जेड क्यूब जीरो के इक्वल है तो मतलब जेड जीरो ही है। तो हमें क्या निकालना है, जेड इज इक्वल टू जीरो सिंगुलर पॉइंट है इस फंक्शन का, जेड इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट जेड इज इक्वल टू जीरो। सो जेड इज इक्वल टू जीरो इज ए सिंगुलर पॉइंट, बट वी हैव टू क्लासीफाई दिस सिंगुलर पॉइंट कि इट इज़
removable singular point, or it is essential singular point, or it is non essential singular point, तो what it is, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो z को ऐसे ही रहने दिया हमने, माइनस इन ब्रैकेट स्टार्ट साइन z का क्या होता है, साइन z का एक्सपेंशन क्या होता है, z माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस z 7 बाई 7 फैक्टोरियल, डैश 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 करते चले जाएंगे हम, मतलब ऑड पावर्स आएंगी और उसके अकॉर्डिंग अल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन आएगा। तो z की पावर 1 3 5 7 9 ऐसे z की पावर आएंगी, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो देखो भाई ये z तो कैंसिल होने से रहा, तो क्योंकि जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब z क्यूब नीचे है, अब देखो z क्यूब से z क्यूब कैंसिल हो गया, इस z क्यूब से 5 करेंगे कैंसिल तो कितना आएगा, z स्क्वायर आएगा। इस z क्यूब से 7 वाली टर्म को, तो 7 वाली कौन सी टर्म रहेगी, माइनस z की 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, तो वो 7 फैक्टोरियल प्लस हो जाएगी, ये वो उससे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें तो कोई नेगेटिव पावर नहीं है z की, कोई नेगेटिव पावर दिख रही है क्या इसमें z की, नहीं है ना। तो जब नेगेटिव पावर नहीं है z की तो हम क्या बोलेंगे, z इज इक्वल टू 0 इज ए आइसोलेटेड रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। आइसोलेटेड क्यों लिखा हमने, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट है हमारे पास। तो z इज इक्वल टू 1 0, z इज इक्वल टू 0 एक ही सिंगुलर पॉइंट है, तो हम इसको तो जरूरी क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। और आइसोलेटेड में भी क्या है, ये रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पॉइंट्स हैं। अब उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या है, सिंगुलर पॉइंट्स के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। फंक्शन है तुम्हारा z माइनस साइन z अपॉन जेड स्क्वायर। अच्छा ये ऐसे ही तो है क्वेश्चन भी, तो ये वाला क्वेश्चन है z माइनस साइन z अपॉन जेड क्यूब, क्या है इसमें, जेड स्क्वायर है, सेम वही है, तो हम क्या कह देंगे इसमें, z इज इक्वल टू 0 इज ए रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन है z प्लस 1 साइन 1 अपॉन जेड माइनस 2। ये तुम्हारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, सॉल्व क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 777 पे, ठीक है, मैथ्स की बुक BS ग्रेवाल में। तो z प्लस 1 साइन 1 अपॉन जेड माइनस 2, तो हमने क्या किया, z माइनस 2 तो नीचे है, इसमें साइन के फैक्टर में है, साइन के एंगल में है, तो हम क्या करेंगे, इसको z प्लस 1 को मॉडिफाई कर देंगे किसमें, प्लस 3 माइनस 2 में। तो प्लस 3 माइनस 2 में कर दिया, तो z माइनस 2 को एक तरफ ले आएंगे और प्लस 3 को एक तरफ ले आएंगे। तो z माइनस 2 को जब एक तरफ ले आएंगे तो इसमें तो साइन 1 अपॉन जेड माइनस 2 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, तो z माइनस 2 साइन 1 अपॉन जेड माइनस 2 प्लस 3, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लाई में है, ये ब्रैकेट में तो है ये टर्म, ठीक है, और प्लस 3 को अलग लिख दिया हमने। अब क्या किया हमने इन दोनों को एक्सपेंड कर दिया, साइन को, z माइनस 2 को बाहर रहने दिया। क्या होता है साइन का एक्सपेंशन, z माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस z 7 बाई 7 फैक्टोरियल। बट यहाँ पे तो 1 अपॉन जेड माइनस 2 है, तो पहले तो 1 की पावर आएगी, 1 अपॉन जेड माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल z माइनस 2 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल z माइनस 2 की पावर 5। बुक में क्या कर रखा है, बुक में z प्लस 2 को, z माइनस 2 को t मान रखा है। अब t के अकॉर्डिंग हमने उसमें थोड़ा आसान हो जाएगा, मैंने पूरा ओपन करके बताया है ये, ठीक है। तो 3 1 अपॉन जेड माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल z माइनस 2।